जय हिंद। मैं आप सभी के सामने आज इंग्लिश का जेंडर टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। जो भी बच्चे नहीं जानते होंगे या जो भी जानते हैं वो भी शॉर्ट वीडियो में मैं इसको पढ़ाने का शुरू कर रहा हूँ, जिसका चैप्टर का नाम है जेंडर मींस लिंग। यह आसान सा टॉपिक है और एग्जाम में यहाँ से 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं जेंडर पहचानने के लिए। तो मैं बता दूं कि जैसे कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं, इसके अलावा इसमें 4 तरह के जेंडर होते हैं इंग्लिश ग्रामर के अनुसार। तो मैं चारों को बारी बारी से पढ़ाने जा रहा हूँ। तो पहला इसमें आता है मैस्कुलिन जेंडर। पुल्लिंग इसको कहा जाता है। परिभाषा की तक जहां तक बात है, जिस शब्द से पुरुष जाति का पता चलता है, यानी जैसे कि आप कह सकते हैं डॉग, फादर, हॉर्स, लायन, यानी इस तरह के पुरुष प्रजाति का बोध कराने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो शॉर्ट में मैं इसका परिभाषा भी लिख नहीं रहा हूं, बता देता हूं और एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं। जैसे कि हॉर्स, बॉय, फादर। इसके अलावा आप ले सकते हैं डॉग, ले सकते हैं। इसके अलावा बियर ले सकते हैं, भालू, डियर ले सकते हैं, DEER, ETC। इसके अलावा दूसरा होता है फैमिली जेंडर, इसको हम लोग कहते हैं स्त्रीलिंग। इसमें स्त्री जाति का पता चलता है, यानी वैसे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे हम लोग कहते हैं स्त्रीलिंग। एग्जाम्पल के लिए मैं इसी का ऊपर वाले का ही लिख देता हूं। जैसे हॉर्स है तो उसका होता है मेयर माने घोड़ी, बॉय का होता है गर्ल, फादर का होता है मदर, डॉग का होता है बीच और बियर का होता है सी बियर। इसी तरह डियर का होता है सी डियर। मतलब दोनों, ये बियर मींस भालू और ये मादा भालू होता है, और यहाँ पे सी डियर मतलब मादा हिरण। इस तरह के आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। पीकॉक का पीहेन हो जाता है ना, अंकल का आंटी हो जाता है। अगला मेरा तीसरा है कॉमन जेंडर। इसका नाम ही है कॉमन। कॉमन का मतलब होता है सामान्य, जो सब में पाया जाता है। तो इसका हिंदी लिख देता हूं मैं, उभयलिंग होता है। उभयलिंग वैसे शब्द जो स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध कराते हैं, जो एक ही शब्द से पता नहीं चलता है कि स्त्री है कि पुरुष है, उसको हम लोग कहते हैं कॉमन जेंडर। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूं, जैसे कि टीचर, डॉक्टर, लीडर, सिंगर, डांसर, राइटर, etc। ये सब दोनों शब्दों के इस्तेमाल होते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए। जैसे टीचर मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, डॉक्टर्स मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, लीडर दोनों हो सकते हैं, सिंगर गायिका मतलब पुरुष और स्त्री दोनों हो सकते हैं, डांसर भी हो सकते हैं। इस तरह से एग्जाम्पल है। अब 4 बच जाता है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर जिसको हम लोग कहते हैं नपुंसक लिंग। इसमें वैसे जीवों को शामिल किया जा गया है या वैसे शब्दों को रखा जाता है जो जल्दी पता नहीं चलता है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। जैसे कुर्सी, टेबल, बेंच, छोटे छोटे जीव जंतु को भी रखा गया है, जैसे चींटी, कौवा, है ना। तो इस तरह के जो भी एग्जाम्पल्स होंगे ये न्यूटर जेंडर के होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने लिख लिया बुक, पेंसिल, क्रो,
एंड इस तरह से और भी हो सकता है, जैसे चेयर हमने ले लिया, EPC, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो इसमें पता नहीं चलता है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो इस छोटे छोटे जीवों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इस तरह से एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको इंग्लिश का एक टॉपिक है जेंडर, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, लेकिन 2-4 नंबर के क्वेश्चन या जनरली इंग्लिश ग्रामर जब पढ़ते हैं तो उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो भी बच्चे स्टूडेंट्स जो इस जेंडर को नहीं जानते हैं तो देख लेंगे। इसको पहचानने के लिए आपको इसका जस्ट ऑपोजिट मेल और फीमेल वर्ड याद होने चाहिए। तो ये इस तरह से इसका शॉर्ट वीडियो है जेंडर के लिए। बाकी मैं इसके बाद आप कमेंट करें आपको और कौन से सब्जेक्ट्स या कौन से टॉपिक्स को पढ़ाना है, इसके लिए मैं आपको पढ़ा दूंगा। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।